अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। तो बच्चों, सिलसिला चल रहा है जमात हफ्तुम के उर्दू मजमून के तमाम अज़बाक के सवाल जवाब का, जिसमें से आज हम जो देखने वाले हैं वो सबक है सबक नंबर 6, मैंने मकान बनाया। इस सबक के सवाल जवाब आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं तो हमारे इन तमाम प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, क्रूसो के नजदीक वक्त गुजारी का आसान तरीका क्या था? जवाब, क्रूसो के नजदीक वक्त गुजारी का आसान तरीका यह था कि आदमी अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखे। नंबर 2, क्रूसो को किस बात की फिक्र सता रही थी? जवाब, क्रूसो को इस बात की फिक्र सता रही थी कि जब रोटियां खत्म हो जाएंगी तो वो क्या खाएगा। नंबर 3, क्रूसो ने एक साल बीतने पर क्या किया? जवाब, क्रूसो ने एक साल बीतने पर रोजा रखा और खुदा को याद किया। नंबर 4, क्रूसो ने किस चीज से दरांती बनाई? जवाब, क्रूसो ने एक तलवार से दरांती बनाई। नंबर 5, चावल उबालने के लिए क्रूसो किस चीज का इस्तेमाल करता था? जवाब, चावल उबालने के लिए क्रूसो हांडी का इस्तेमाल करता था। नंबर 6, डोंगी कितने साल में तैयार हुई? जवाब, डोंगी 2 साल में तैयार हुई। अगला सवाल, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, जब छत से मिट्टी गिरने लगी तो क्रूसो ने क्या किया? जवाब, जब छत से मिट्टी गिरने लगी तो क्रूसो ने मिट्टी को रोकने के लिए गार की छत में लकड़ी के तख्ते लगाए, लकड़ी की बल्लियां खड़ी करके उनको तख्तों से जड़ दिया। इस तरह गार में छोटी छोटी कोठरियां भी बन गईं। दूसरा सवाल, मोमबत्तियों के खत्म होने पर क्रूसो ने क्या किया? जवाब, मोमबत्तियों के खत्म होने पर क्रूसो ने मिट्टी का एक चराग बनाकर उसको धूप में खुश्क कर लिया, फिर उसमें बकरी की चर्बी डालकर चराग जलाने लगा। नंबर 3, क्रूसो को कछुए के अंडे कैसे हासिल हुए? जवाब, क्रूसो को समुद्र के किनारे बड़े बड़े कछुए नजर आए। वो जानता था कि कछुए रेत में अंडे देते हैं। इस तरह रेत में तलाश करने पर उसे कई जगहों पर अंडे हासिल हुए। चौथा सवाल, क्रूसो ने गल्ला कैसे उगाया? जवाब, क्रूसो ने गल्ला उगाने के लिए कुदाल से जमीन दुरुस्त की, हल के लिए एक नोकदार लकड़ी का इस्तेमाल किया, जमीन तैयार करके उसने धान और जौ बो दिए, फसल काटने के लिए एक तलवार को तोड़कर उसकी दरांती बनाई। इस तरह क्रूसो ने गल्ला उगाया। अगला सवाल नंबर 5, क्रूसो ने रोटियां सेकने की क्या तरकीब निकाली? जवाब, क्रूसो ने तवे के लिए मिट्टी का कूंडा बनाया, कोयला दहकाकर उनके ऊपर उस कूंडे को रख दिया, चारों तरफ अंगार लगाकर उस पर रोटियां सेकने लगा। इस तरह क्रूसो ने रोटियां सेकने की तरकीब निकाली। अगला सवाल, दर्ज झेल मुहावरों के मानी बताकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, वक्त काटना यानी वक्त गुजारना। जवाब देखिए, आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल में अपना वक्त काट रहे हैं। आप अपने तौर पर कोई दूसरा जुमला भी लिख सकते हैं। नंबर 2, दिल बाग बाग होना यानी बहुत ज्यादा खुश होना। जवाब देखिए, नया मोबाइल देखकर अहमद का दिल बाग बाग हो गया। नंबर 3, जान में जान आना यानी इत्मीनान होना। जवाब, अहमद को जब उसका खोया हुआ मोबाइल मिल गया तब उसकी जान में जान आई। नंबर 4, थकन से चूर होना यानी बहुत ज्यादा थक जाना। जवाब, किसान दिन भर धूप में काम करके थकन से चूर हो जाता है। नंबर 5,
फिक्र खाए जाना यानी परेशान होना। जवाब, सबको ये फिक्र खाए जा रही है कि स्कूल कब खुलेगा। अगला सवाल देखिए, सबक की मदद से अलिफ और ब में दिए हुए लफ्जों में रब्त कायम कीजिए। जो अलिफ में अल्फाज दिए हैं और ब में अल्फाज दिए हैं उनमें रब्त कायम करके दरअसल जोड़ियां ही लगाना है। तो देखिए, पहला है पहाड़ी, अलिफ में, तो बे में उसकी जोड़ी जाएगी गार नुमा छोटा कमरा, मिट्टी का तेल बकरी की चर्बी, कछुए के अंडे रेत, हल मजबूत नोकदार लकड़ी, जौ ओखली, चावल हांडी, डोंगी समंदर और घर गहवारा। अगला सवाल, सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। पहला, मुझे फिक्र खाए जा रही थी। जवाब देखिए, क्रूसो ने जो रोटियां जहाज पर से लाई थी वो खत्म होने वाली थी। उसने अपनी खुराक भी कम कर ली थी, रोजाना सिर्फ एक रोटी खाता था। उसकी रोटियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी, इसलिए उसे यह फिक्र खाए जा रही थी कि अगर ये रोटियां खत्म हो जाएंगी तो वो क्या करेगा। बच्चों, जुमले की जब वजाहत करनी होती है तो हमको उसका पसे मंजर और उसकी वजूहात बताना होता है कि वो जुमला क्यों कहा गया, किस अंदाज में कहा गया, और अगर जुमले में कोई मुश्किल तरीका है तो उसे आसान से तशरीह करके समझाना होता है जिससे मतलब वाज़ह हो जाए जुमले का। अगला जुमला देखिए, मैं अपने आप को यहां का राजा कहूं तो बेजा ना होगा, यानी गलत नहीं होगा। जवाब, क्रूसो उस वीरान जजीरे में अकेला इंसान था, उसके अलावा वहां और कोई नहीं था, इसलिए उसने कहा कि वो उस जगह का, वहां के जानवरों का, पेड़ पौधों का राजा था। सब पर उसकी हुकूमत थी, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। तीसरा जुमला, उस दुश्वार गुजार सफर के बाद अपना घर मुझे आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था, तो उस सफर का जिक्र करना होगा। जवाब, एक बार क्रूसो ने जजीरे के अतराफ चक्कर लगाने का इरादा किया। वो अपनी डोंगी लेकर समुंदर में निकल पड़ा, लेकिन अचानक हवा का बहाव तेज हुआ और समुंदर में तूफानी लहरें पैदा होने लगी। बड़ी मुसीबत के बाद जब हवा का रुख बदला और डोंगी जजीरे की तरफ मुड़ गई, तब उसकी जान में जान आई। उस दुश्वार गुजार सफर के बाद जब क्रूसो अपने घर पहुंचा तो उसे अपना घर आराम और सुकून का गहवारा मालूम हुआ। बच्चों, अगर आप किताबी जुमले लिखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, इस जवाब का 3 गुना हो जाएगा, लेकिन हमको मुख्तसर तौर पर जुमले की वजाहत करनी आना चाहिए। जब तफसील से जवाब पूछा जाए तभी तफसील से लिखना है। तो ये था हमारा सबक। इसके बाद एक सवाल और भी है कि क्रूसो एक जहाजरां था, ऐसा ही 2 जहाजराहों के नाम बताइए जिन्होंने अमेरिका और हिंदुस्तान को दरियाफ्त किया। आप तलाश कीजिए इंटरनेट के जरिए, लोगों से सवाल पूछिए तो पता चल जाएगा आपको। मैं चाहूं तो मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आप तलाश कीजिए क्योंकि तलाश करने के लिए कहा गया है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।